बढ़ गई हैं अब तो। भाजपा सरकार गई थी 400 पार, 400 पार इनकी हुई नहीं। इस बात को यही देश की जनता ने सबूत दिया है। ये ताने सही से लोग ये देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। वहीं पर अयोध्या का जो कैंडिडेट थे 2 बार से जीत रहे थे अजय लल्लू जी, वो आके कहते हैं 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ऐसे बयान वीरों के कारण हार होनी है और निश्चित होनी चाहिए। भाजपा ने साक्षी महाराज को जिस तरह से कंट्रोल किया था, एक दौर याद कीजिए जब विवादित बयान होता, वो यादव, क्षत्रिय, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित इसी सब में बटा रहेगा। और कांग्रेस को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। और अगर हिंदू बन के रहता तो ना 800 साल हमारे ऊपर मुगल राज करते, ना 350 साल हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते, और ना 500 साल हमारे भगवान राम को इंतज़ार करना पड़ता। भगवान राम को पता था कि भैया जो सबसे बड़े दोगला कम्युनिटी अगर कोई है वो हिंदू है। वो सिर्फ आलू टमाटर देखेगा, वो 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में आने के सपने देखेगा। तो वही बात है, चोर 1 रुपए की चोरी करे या 100 रुपए की चोरी करे, चोर चोर होता है। और इंसान चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 1000 वोट से जीते, चाहे 1 लाख वोट से जीते, वो जीता तो जीता ही है। जितना पूरे इंडिया अलायंस का मिला के देख लोगे 239 या 240 सीट्स के अराउंड आए हुए हैं, उससे ज़्यादा अकेली बीजेपी के सीट्स आए हुए हैं। तो भैया जनता का पूरा विश्वास मोदी जी पे था, मोदी जी पे है, और आगे आने वाले टाइम में भी बीजेपी पे रहेगा। मगर अयोध्या की सीट पे काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसको राम मंदिर दिया, 500 करोड़ की सौगात दी, कहा जा रहा है एयरपोर्ट दिया, अच्छे रोड दिए, मगर वहाँ की जनता नाराज़ थी और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। देखो सर, सीधी बात है था और कुछ भी मामला हो, हम लोग जाते थे पत्रकार के रूप में, साक्षी महाराज क्या बोला जी, और जब वो क्या बोले हैं उससे पता चलता था, वो हंगामा करते थे। तो बयान वीरों को भाजपा अपने साथ सबसे पहले कंट्रोल करे। अगर योगी फेल हुए हैं तो फिर बताओ, और तेजस्वी यादव को कह रहे हो फेल हुए, राहुल गांधी इतनी संघर्ष के बाद 100 सीटें नहीं ला पाए, फेल हो गए क्या? ये फेल और पास, जनता जब जीत गई तो पास, हार गई तो फेल। सवाल ये है कि बुलडोजर बाबा को आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने विकास पहुंचाया, जिसने आवासीय विद्यालय पहुंचाया, जिसने शौचालय पहुंचाया, अगर हिंदू बन के रहता तो ना 800 साल हमारे ऊपर मुगल राज करते, ना 350 साल हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते, और ना 500 साल हमारे भगवान राम को इंतज़ार करना पड़ता। भगवान राम को पता था कि भैया जो सबसे बड़े दोगला कम्युनिटी अगर कोई है वो हिंदू है। वो सिर्फ आलू टमाटर देखेगा, वो 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में आने के सपने देखेगा। वो यादव, क्षत्रिय, कुर्मी, ब्राह्मण, दलित इसी सब में बटा रहेगा। और कांग्रेस को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। और वहीं पर अयोध्या का जो कैंडिडेट थे 2 बार से जीत रहे थे अजय लल्लू जी, वो आके कहते हैं 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ऐसे बयान वीरों के कारण हार होनी है और निश्चित होनी चाहिए। भाजपा ने साक्षी महाराज को जिस तरह से कंट्रोल किया था, एक दौर याद कीजिए जब विवादित बयान होता, लोक आचरण, लोक समाचारण, इससे लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र में लोग को अगर खुश करना है तो आपको लोक संस्कृति की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, जो उनकी मांग है। आप अगर हाईवे बना रहे हैं तो उन किसानों का साथ भी आपको बैठना पड़ेगा जिसकी आपने ज़मीनें ली हैं। आप अयोध्या में विकास कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल इश्यूज़ को आपको मानना पड़ेगा। आपके क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो गए, आपके क्षेत्रीय नेता गायब हो गए, फिर आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय मुद्दे पर, वामपंथ क्यों खत्म हुआ इस हिंदुस्तान से? क्योंकि वो जब सत्ता, इसका आप एग्जाम्पल देख रहे हो हमारे अयोध्या में, जहाँ पे इतना बड़ा भव्य राम मंदिर 500 साल बाद बन के आया, जहाँ पे नारे लगते थे कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। छत्रपति शिवाजी को गोरिल्ला वॉरफेयर क्यों करना पड़ा? उनको पता था भैया पूरा हिंदू कभी एकजुट हो नहीं सकता, वो जातिवाद में बटा रहेगा। महाराणा प्रताप भी इसी वजह से कहीं ना कहीं हारे, पृथ्वीराज चौहान भी इसी वजह से कहीं ना कहीं हारे। तो भैया हिंदुओं का इतिहास रहा है कि दोगलापंथी करते ही हैं, वो अपने पीठ में खंजर घोंपते ही हैं। सावरकर ने एक बात कही थी, ना मैं मुसलमानों से डरता हूँ, ना मैं अंग्रेज़ों से डरता हूँ, मैं हिंदू होकर हिंदुओं से ही डरता हूँ। तो ऐसे जो दोगले हिंदू है ना, जैसे यूपी के अयोध्या ने दिखा दिया, वैसे दोगले हिंदुओं की। उसके बाद भी गरीब गुरबा किसान मजदूर की बात कर रहा था, वामपंथ सिकुड़ता हुआ खत्म हो गया।
वाजपेयी जब विपक्ष में थे तब कहते थे राष्ट्र को बचाना है, और अब 10 वर्षों के बाद भी कह रहे हैं हमको राष्ट्र को बचाना है। ये सबसे बड़ा मामला। उस समय भी कहते थे हिंदुत्व खतरे में, 10 वर्षों के बाद भी अब कहते थे हिंदुत्व खतरे में। तो वो कमी नहीं है भारत में। ऐसे दोगले हिंदू के वजह से योगी जी हारे, अयोध्या में राम मंदिर दे दिया, पता नहीं कौन था उसके नाम पर रखा गया तो उसका नाम बदल के अयोध्या बना दिया गया। इतना सब करने के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिला, अगर भारत की जनता खुश नहीं है ना भैया, तो इनके लिए क्या होना चाहिए पता है? मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे रोज इनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाए तब ये खुश रहेंगे। रोज आए दूसरे दिन किसी का गर्दन रेत दिया जाए, किसी हिंदू बहन बेटियों का या हिंदू भाइयों का, तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको जबरदस्ती जालीदार टोपी पहनाई जाए तब ये लोग खुश रहेंगे। इनको ऐसी सरकार ही चाहिए। हो जाती है जनता एक ही सवाल को सुनते हुए। दूसरी चीज, हर का ऐसा कहिए कि अगर विपक्ष का मुद्दा चल गया तो बिहार में काहे नहीं चला, मध्य प्रदेश में काहे नहीं चला, दिल्ली में काहे नहीं चला? तो मामला क्षेत्र का होता है, लोकसभा क्षेत्र में, वहां पे आप ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये फर्जीवाड़ा लेके चल रहे हैं ना, इसको बंद कर दीजिए आप और सीधा सीधा एक नारा लेके चल लिए, जिसका साथ उसी का विकास। जो हमें भैया इस वोट तरह से देखा जाए, ममता जी कह रही हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, वो यही करती रहेंगी। एक बंगाल छोड़ के ममता दीदी हमें एक राज्य बता दे जहाँ पे 2-4 सीटें भी उनकी आई हो। यार एक ही का था नीतीश बाबू का, लेकिन नीतीश बाबू को भी समझ में आ चुका है कि भैया मोदी को छोड़ के जाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाले। एक तरीके से पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार है। जिस तरीके से बड़े बड़े कदम पहले लिए गए थे, उसी तरीके से बड़े बड़े कदम आगे भी ले गए। मैंने कहा रहे 20 वर्षों से सांसद हैं वो, जब अस्त हुए तो महासचिव बने, दोबारा अस्त हुए तो उपाध्यक्ष बने, तीबारा अस्त हुए तो अध्यक्ष बन गए, चौथी बार अस्त हुए तो पीएम कैंडिडेट बन गए। तो अस्त और उदय 20 वर्षों से जो व्यक्ति उदय नहीं हुआ है। लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा दिलचस्प ये रहा कि उत्तर प्रदेश योगी मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी। यूपी में एक रामपुर नामक गांव है, वहां पे 2400 के करीब मुसलमानों की आबादी है और 2400 के करीब मुस्लिमों ने वहां पे वोट किया है, और उसी 2400 लोगों में से 550 लोगों को घर मिला था, लेकिन वहां से मोदी जी को वोट कितना गया? 0। मतलब उन्होंने किसको वोट दिया? जो उनके धर्म को आगे बढ़ा रहा था, मतलब कांग्रेस मुल्ला पार्टी, कांग्रेस पार्टी तक गए। वरना तो भैया मोदी जी को कोई हराने के दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोच सकता था। और टेंशन ठीक है, क्या अगर ये कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या उन भगवा वालों को रहना मुश्किल हो जाएगा? देखो सर, सीधी सीधी बात है, मैं अगर भगवा पहन के आ रहा हूँ, तिलक लगा के आ रहा हूँ, जय श्री राम के नारे लगा रहा हूँ, तो मुझे अगर बीजेपी का हिंदू बोला जा रहा है ना, तो मैं हिजड़ा कांग्रेसी और हिजड़ा सपाई हिंदू होने से अच्छा गर्व से भैया अगर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी हिंदू हूँ, गर्व से हूँ। किसी के बाप के अंदर दम है तो मेरा कुछ करके दिखा दे। बुलडोजर मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर योगी ने बड़ा डेवलप कर दिया है, माफिया को खत्म कर दिया है, उत्तर प्रदेश में शांति कायम हो गई है, वहाँ पर अब दिन में रात में भी महिलाएं सुरक्षित घूम सकती हैं, व्यापार चल सकता है, रोडें अच्छी बन गई हैं, तमाम चीज़ें बात की जा रही थी और उससे इतना प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। अचानक इतनी बुरी शिकस्त पड़ी है कि जिस बढ़ गई है आपको। भाजपा सरकार गई थी 400 पार, 400 पार इनकी हुई नहीं। इस बात को यही देश की जनता ने सबूत दिया है। ये तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा। और पक्ष में था तब भी गरीब गुरबा किसान मजदूर की बात करता रहा, पूंजीवादियों को गाली देता रहा। जब सत्ता में आ गया उसके बाद ही पूंजीवादियों को गाली। उस पार्टी को ये कहा जा रहा था कि अब शायद उसका उदय होने में समय लग जाएगा, सपा का ऐसा उदय हुआ कि सीधा वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई है यूपी में, तो माहौल बन गया, उसका भौकाल बन गया। ये कारण क्या मानते हैं कि यूपी में ऐसी करारी शिकस्त? क्या योगी जी अब फेल हो चुके हैं? क्या योगी जी को जो पीएम बनने का सपना लोग कह रहे थे कि मोदी के बाद योगी, अब क्या मैटर खत्म? नहीं, अगर मोदी के बाद योगी तो 20 वर्षों से भगवान नाराज हुआ वहाँ से। हाँ, जो टेंट में रहते थे वो भगवान नाराज और क्या? भगवान नाराज हुआ क्या बीजेपी ने? जब तो वहाँ से हार हुआ, क्यों ने जय राम राम कर रहे थे तो क्यों नहीं बचा लिया उनको सीट? वहाँ से तो बचा लेना चाहिए था। उसका क्या के बाद राहुल गांधी कैसे? अगर योगी फेल हुए हैं तो फिर बताओ, और तेजस्वी यादव को कह रहे हो फेल हुए। राहुल गांधी इतनी संघर्ष के बाद 100 सीटें नहीं ला पाए, फेल हो गए क्या? ये फेल और पास, जनता जब जीत गई तो पास, हार गई तो फेल। सवाल ये है कि बुलडोजर बाबा को आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने विकास पहुंचाया, जिसने आवासीय विद्यालय पहुंचाया, जिसने शौचालय पहुंचाया, लेकिन पूरा एक तंत्र बात क्या करता? कुछ भी नहीं था, बस जय श्री राम है, वही राम राम कहते थे। मैंने मंदिर बनाया, जो राम को लेके आया, गलती नहीं करा, अच्छी किया। नहीं तो भगवान बचाना चाहिए ना, तो वहाँ को तो बचाना चाहिए सीट। ये करो, भगवान किसी का गलत नहीं बोले। राहुल गांधी कहते थे एक विदेश में जाके
मीडिया पे बैठ के कि मुस्लिमों को जो 1947 में जो मुस्लिमों की हालत थी वो हालत आज के दौर में भी है। क्या अब उस दौर से राहुल गांधी अगर सरकार बना लेते हैं तो उस दौर से बाहर निकाल पाएंगे? क्या मुस्लिम उसी दौर में 1947 वाले में? सुनिए मेरी बात, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, मुझे 1947 का दौर नहीं मालूम, ना ही मुझे पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी पैदाइश हुई थी 2014 में, जो मोदी जी को मैंने हारते हुए देखा है, ठीक है। मैंने तो राहुल का नाम ही पहली बार सुना है, मैं राहुल जी को जानते ही नहीं हूँ। अब आप लोगों के बीच में आऊँ तो मैं राहुल जी को हार गए हैं, वो तो शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, शपथ ले ले, कब तक ले लेंगे शपथ? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। जिस दिन चाचा जी बस चलेगा उस दिन मोदी जी चलेगा। कितनी सीटें चाचा जी पे? 14 सीटें हमारी नायडू साहब पे है, 3 सीटें हमारी एमआई पर है। एमआई वालों ने भी कह दिया हम समर्थन पूरा देंगे। कितनी सीटें हो गई? 31, हाँ 34, 71, 34 और 31, 75 हो गई। और बता और क्या चाहिए? समर्थन पूरा हो गया, और क्या चाहिए आपको? 34 और 31 कितनी सीटें हो गई? 75। सरकार बन गई। तो सरकार बन जाएगी, क्या महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ पाएंगे? कुछ आएंगे, खटाखट आएगा, खटाखट आएगा, फटाफट आएगा, खटाखट आएगा, फटाफट आएगा। सरकार गिर जाएगी यहाँ पे, वो तो गिर जाएगी, लेकिन शपथ नहीं ले, किसी और को बना दे, किसी और को बना दे। से दिक्कत है। हाँ, मोदी से यार, मोदी जी से दिक्कत कोई नहीं है। मोदी जी ने जो हिंदू मुस्लिम करी, मिंदू जो मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी लाइट काट देंगे, लास्ट पे जुमला कहते हैं कि मुजरा कर रहे हैं। तो मोदी जी से नफरत नहीं होगी, सबों को क्या होगा? हम मुजरा वाले दिख रहे हैं आपको। आपके एक्टिव कार्यकर्ता कितने लगे थे? आपने तो ट्रैप में दिया था 400 पार, विपक्षी डर जाएंगे। आपके कार्यकर्ता सो गए कि अब तो आएगा तो मोदी, तो ये भी हो गया। तो ये सारे विषयों को देख करके ये आकलन करना कि ये बहुत जीवित हो गया। मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं बार बार कि इस बार राहुल गांधी का उदय हो करता रहा, सिर्फ बुलडोजर बाबा। बात क्या करता रहा? सिर्फ एनकाउंटर। विकास में जो योगी जी का योगदान था ओडीओपी पर, क्या उस पर बात हुई? क्या सड़कों के जाल पर बात हुई? पूरा कैंपेन, आप मैंने कहा ना कि एक बोरियत सी नज़र आने लगती है अगर आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। तो विकास में जितना योगी जी ने